फिर हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। हम क्या करेंगे, शेप के लिहाज से मतलब वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन एंड मोस्टली एनीमिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है, और हमारे पास जो ज़्यादातर एनीमिया होता है वो यही होता है, ठीक है ना, शेप वाला होता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसाइटिक क्या होता है, इसमें से हमारे पास क्या होता है, रेड ब्लड सेल की जो साइज होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटिक कहेंगे। जब हमारे पास एमसीवी का लेवल जो है वो हमारे पास 80 से हमारे पास क्या हो, कम हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटिक कहेंगे। इसके अलावा हाइपोक्रोमिक, इसमें से हमारे पास जो होगा माइक्रोसेटिक में, तो एक हमारे पास रेड ब्लड सेल की साइज भी डिक्रीज होगा, और इसी तरह हमारे पास हाइपोक्रोमिक, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो भी हमारे पास नॉर्मल से क्या होगा, कम होगा। इसी तरह हमारे पास माइक्रोसेटिक के अंदर फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की आती है एमसीवी। अगर माइक्रोसेटिक के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की आती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आता है, खून में आयरन की कमी की वजह से एनीमिया आता है। इसी तरह थैलेसीमिया माइनोरा, जब हमारी बॉडी सही तरह खून सही से नहीं बना रही हो तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और इसी तरह हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये सारे हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, माइक्रोसेटिक में क्या होते हैं, आते हैं। इसको थोड़ा से समझते हैं। हमारे पास आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये होता है कि आयरन की कमी की वजह से हमारे पास क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, ठीक है ना। ये जो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है, ये हमारे पास ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है, ठीक है ना। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की अगर हम वजह की बात करें, एक वुमेन है वो हमारे पास आयरन कम ले रही है, कम फूड ले रही है, जैसे गोश्त वगैरह कम ले रही है, ठीक है ना, या एक वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें से हमारे पास क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है। या एक औरत है उसकी पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। इसी तरह हमारे पास थैलेसीमिया माइनोरा, फिर हमारे पास आते हैं थैलेसीमिया माइनोरा क्या होता है, हमारे पास देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, 4 चेन से बना होता है, ठीक है ना। दो अल्फा होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, ठीक है ना। और इसको हीमोग्लोबिन हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से क्या होता है, बना हुआ होता है। अगर हमारे पास क्या होती है, मतलब कोई मतलब ख़ानदानी बीमारी आ जाए, तो इसमें से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन मतलब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन से क्या होता है, बना होता है। अगर इसमें से एक बीटा चेन नहीं हो तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, थैलेसीमिया माइनोरा कहेंगे, ठीक है ना। थैलेसीमिया माइनोरा जो होता है ये हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। थैलेसीमिया माइनोरा में क्या होता है, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से क्या होता है, बना हुआ होता है। अगर हमारे पास एक बीटा चेन में हमारे पास माँ बाप से क्या हो जाती है, ख़राबी आ जाती है, तो इसकी वजह से जो बीमारी पैदा होगी उसको हम क्या कहेंगे, थैलेसीमिया माइनोरा कहेंगे। थैलेसीमिया माइनोरा में क्या होता है, हमारे पास रेड सेल जो होते हैं वो हमारे पास बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। रेड सेल हमारे पास क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ये हमारे पास एक किस्म की क्या है, एनीमिया है, जिसमें हमारे पास आयरन बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आयरन बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये किस चीज़ की वजह से होता है, ये हमारे पास विटामिन B6 की कमी की वजह से क्या होता है। याद रखो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या होगा, ये हमारे पास एक किस्म की क्या होगी, एनीमिया होगा, जिसमें से हमारे पास क्या होता है, आयरन बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और ये किस वजह से होता है, विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसी तरह हमारे पास लीड पॉइजनिंग हमारे पास एक किस्म की क्या होती है, एनीमिया होती है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है। फिर हमारे पास आते हैं मैक्रोसाइटिक। फिर हमारे पास क्या होता है, मैक्रोसाइटिक होता है, इसमें से हमारे पास क्या हो जाता है, एबनॉर्मली हमारे पास क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है, हमारे पास एबनॉर्मली क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है ना। मैक्रोसाइटिक हम तब कहेंगे जब हमारे पास एमसीवी क्या हो, 100 से क्या हो, ऊपर हो, ठीक है ना। जो हमारे इसके अलावा मैक्रोसाइटिक में क्या होता है, नॉर्मोक्रोमिक होता है।